ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम माते पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल मेरा और क्लास है आचार्य संजय। मेरे प्यारे मगरों, अभी करीब करीब अगर देखा जाए तो सभी मकरा मकरी मकरुओं का एक परिस्थिति विगत 7 साल से वर्तमान बहुत अच्छा कंडीशन में मानसिक लेवल पे है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोगों का ऐसा फ़ोन आ रहा है कि किसी का नौकरी कब तक मिल जाएगा, छूट गया, भाग गया वगैरह वगैरह, या किसी का दाम्पत्य में थोड़ा समस्या है, किसी का सामान नहीं बिक रहा है, माल खरीद लिए थे, किसी का ज़मीन नहीं बिक रहा है, कोई हड़प ले लिया, किसी का अंडर वर्कर और को वर्कर या बॉस कहीं ना कहीं से ओवर पावर कर रहे हैं। बहुत मिनिमम है और ये आगे चल के ठीक हो जाने का दिखाई दे रहा है अगर कुंडली में किसी प्रकार का ऐसा दोष बड़ा गहराई से नहीं है तो। अदरवाइज़ बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है ये आगे चल के ठीक हो जाए। कुछ लोगों का नहीं होगा, इनका नहीं होगा। मैं अभी विगत 2 साल 1.5 साल से देखते देखते आ रहा था, स्पेशली कन्या वालों का छठा का शनि और धनु वालों का तीसरा का शनि, मेष वालों का एकादश का शनि। तो शायद उनको पता नहीं था कि उनके ज़िंदगी में 30 साल के बाद एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है और शनि बाबा 30 साल में मात्र 3 बार मौका देते हैं जहां आपको 6-4 मारने के लिए आपका फॉर्म वापस आता है, तो आप कहीं से भी ब्लेड घुमाओ 6-4 जाता है। उनको आइडिया नहीं था, प्रिपरेशन नहीं था, या उनका जब उस समय 7.5 और ढैया का मार चल रहा था, उस मार के चक्कर में इतना पड़े कि अपने को बना नहीं पाए। देखिए, हर चीज़ से अच्छा फल लेने के लिए उसके लिए बनाना पड़ता है। बिना बना के कोई भी अच्छा फल मिलना ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकली या वास्तु में भी नहीं मिलता। पकड़ लो एस्ट्रोलॉजिकली गोचर ठीक है, लेकिन आपका वास्तु बिगड़ा हुआ है। चलो एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, ज्योतिष ठीक है, आपका कुंडली ठीक है, वास्तु ठीक है, लेकिन पकड़ लीजिए कि आपका योर मोबाइल नंबर्स एंड योर लाइफ नंबर इज़ हाउस नंबर इज़ नॉट गुड, तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये सारे बहुत कम बाधा देते हैं। अगर नंबर नहीं है, कम है, या आपका सबसे एकदम मोबाइल नंबर का एकदम टॉप नंबर है और उसी में सब कुछ ड्राइव करते हैं और नंबर आपका अगेंस्ट नंबर है, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्लेम नहीं कर सकते हो क्या आपको मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं। तो लाइफ में ये करेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट यू चेंज योर मोबाइल नंबर इन राइट मैनर, राइट वे, ईमानदारी के साथ। अगर आप देख रहे हो कि ये नंबर कहीं ना कहीं से मुझे सूटेबल नहीं कर रहा है। दूसरा है वास्तु। कल एक सज्जन फ़ोन किए थे, अच्छे हैं, लेकिन किसी की आदमी को भी तो गलत जगह का मेन एंट्रेंस सूटेबल नहीं रहता है, और नहीं उसी में मैं चल रहा हूँ, मेरा सब ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन ये बताता है कि आगे चल के इसमें कोई लंबा प्रॉब्लम ला के खड़ा कर सकता है। क्योंकि हम लोग घर घर घुसते रहते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं। सोचिए कोई पितृकोण में गेट खोल दिया है, और या फिर S1 S3 में खोल दिया है। आज नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब जल्दी प्रॉब्लम नहीं देते हैं, ठीक है, ये धम धमाधम धम धम दे देते हैं, प्रोग्रेस दे देते हैं, लेकिन ये सब गेट जैसे E1 E2, नॉर्थ में N8 N9, साउथ में साउथ वेस्ट का जो पितृ को स्थान है, प्रोग्रेस देंगे, लेकिन जब जाएंगे, जब ठोकाई करेंगे तो अच्छों का चक्का छुटवाते हैं, एकदम धड़ाम करके नीचे। तो इस प्रकार के जो भी एंट्रेंस है सुधारे नहीं हो तो ज़िंदगी जैसा था वैसा है, लेकिन कोई आगे नहीं ग्रो कर पा रहे। ये लोग को नहीं मिला, कन्या, धनु, मेष, इनको नहीं मिला।
अच्छा क्यों नहीं मिला? यही केस है कि जब आपका 7.5 ख़त्म होता है या आपका प्रोग्रेस प्रिपरेशन होता है, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, और आप उससे पहले प्रिपेयर नहीं हैं, उससे पहले आपका तैयारी नहीं है, उससे पहले आप उसको पाने के लिए एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किए, आपके पास भीख का बैग ही नहीं है, आपका बुरा ही छोटा है, आपका कंटेनर, आपका पात्र ही छोटा है, तो क्या दे देगा? और आ भी जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये इसका मेन बिंदु है। ये कहने का तात्पर्य है माय डियर मकरू, क्योंकि यू आर द इम्पोर्टेंट नाउ, आने वाला 6 महीना, और मैं कहूँगा तो मंगल छठा में आके ख़त्म भी हो गया है 7.5, इस प्रकार भी कहा जा सकता है। हालांकि आगे शनि राहु, बार बार इसको बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि आगाह करके रखो, आप याद करके रखो, या एक अलर्टनेस में रहो कि वो बड़ा सारा उथल पुथल फैलाएगा, तो लाइफ में बहुत सारे हलचल दिखाई देंगे। लेकिन सभी का नहीं, जिसका रहेगा ऐसे शनि राहु का कंजक्शन रहेगा, बेड हाउस का कंजक्शन रहेगा। देखना जब आकाश में कालसर्प बनता है तो कालसर्पी लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इस समय जब कालसर्प आकाश में नहीं लगा है तो कालसर्पी लोग सब चुचनू बन के बिल के अंदर छुपे हुए रहेंगे, उनके पास उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ राहु को शनि क्रॉस कर जाएगा, कालसर्प एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब कालसर्प का एनर्जी, सारे प्लैनेट उधर भाग जाएंगे, एक तरफ राहु और केतु के एक्सेस में एक तरफ रहेंगे। हालांकि इधर घूम घाम के आएंगे 6 महीना सूर्य भगवान वगैरह वगैरह, उस समय खंडित रहेगा, लेकिन बाकी 6 महीना तो कालसर्प का एनर्जी तो बड़ा सुपर एनर्जी टॉप अप ग्रोथ करके रहेगा। ये एक स्वाभाविक विषय बिंदु रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सेकेंडरी पार्ट लाइफ का ऐसा रहेगा जहाँ आप अपने लाइफ में जो भी मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, ऑन द बेस ऑफ 7.5 का बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास प्रिपरेशन है कि नहीं मेरा तीसरा में शनि जा रहा है और ज़रूर मेरा जो 7.5 साल का लॉसेस था वो मेरा रिकवरी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कहाँ से होगा। लेकिन तीसरा का शनि एज पर मकर राशि, तीसरा में शनि हो तो सबसे पहला काम यही करता है कि आपके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जो विगत 6.5 साल 7 साल में मकर राशि वालों का कॉन्फिडेंस जीरो होके चला गया, और जैसे जैसे पीक पीरियड ऑफ द शनि 7.5, मैंने आज से 2.5 साल पहले जैसे रो रहे थे, क्या था? कॉन्फिडेंस में कमी कि मेरा नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, और शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सुसाइड, आत्महत्या, टाटा बाय बाय, धर्मेंद्र जितेंद्र पानी टंकी के ऊपर खड़ के मेरे को आप मेरे यूट्यूब में कमेंट दे रहे थे, मर जाएंगे शायद और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में नहीं है, आज के डेट में गाड़ी चल पड़ी सब। तो चल पड़ी गाड़ी, ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिव नहीं हो, प्रोग्रेसिव नहीं हो, क्रिएटिव नहीं हो, तो उस गाड़ी चलने का महत्व क्या रह गया? वो जिस टारगेट को अचीव करना चाहिए, अगर टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब रह गया? एक कुंडली में बहुत अच्छा कुंडली देख रहा था, शायद मध्य प्रदेश से, एकादश का बुध है और एकादश में बुध बैठा, मित्र गृही होके बैठा, तो आदमी के लिए स्काई इज द लिमिट। अगर बढ़िया बैठा है तो कोई मायकाला रोक नहीं सकता। लेकिन इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ कि मेरे इतने में सेटिस्फाइड हूँ, फिर ग्रह आपको ज़्यादा नहीं दे सकते। आप चाहे कोई राशि कोई लग्न का हो, आप उतने में ही आपको सीमित होना पड़ेगा। और बुध कोई सेटिस्फेक्शन का प्लैनेट नहीं है, बच्चा है, एक चॉकलेट दिया तो दूसरा आइसक्रीम में हाथ फैलाएगा, दो, दूसरा दो, फिर तीसरा भी बोलेगा, तीसरा दो, तो ऐसा एनर्जी बिल्डअप होता है। तो व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, चल रहा है, बढ़िया हूँ, तो फिर आपको इस समय जो स्काई इज माई लिमिट, एक जो अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पाओगे। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का बाधा परिस्थिति सृष्टि कर दिया। कौन? आपका शांति। अशांति विप्र मृत्युतुल्य भवति। ब्राह्मण अगर अशांत है तो मर गया बोल के समझो, लेकिन बनिया शांत हो गया, बोला आई एम सेटिस्फाइड, मर गया बेटा। पंडित हो, शांत हो, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हम लोग जन्म हुए हैं भीख मंगे, पंडित लोग हाथ नीचे करेंगे, प्रणोस्मी स्वस्ति पुण्या हम बोलेंगे, हमारे लिए चलेगा, क्योंकि हमें पता है कहाँ जाएंगे यार। धरती गोल और जन्म भी भगवान के
अभिशाप से और सबका पाप खाने के लिए हमें बनाया गया। तो इसलिए हमें पता है कि कोई 1 करोड़ भी दे देना तो कुछ होने वाला तो नहीं है, कोई 100 करोड़ भी ला के दे पंडित को, कुछ होने वाला नहीं है। हमें पता है वही मन जाएगा। अगर सही जो लोग दारू वारू पी लेते हैं, मांस मछली अंडा खा लेते हैं, उनके लिए ये विषय नहीं है। लेकिन जो स्वाभाविक व्यक्ति विशेष है कोई ऐसा, तो नेचुरल बात है, आप किसी भी राशि का हो, कोई भी राशि बन रहा हो आपके लिए, ये एक सामान्य विषय बिंदु है। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन नो प्रॉब्लम, आप कंटेंट हो नो प्रॉब्लम, चलो आगे चलो, खा पी के आराम से रहो। लेकिन बाकी हैं तो टुकड़ादास, संत टुकड़ादास महाराज के माध्यम से तो धन वैभव बनाए, मीन्स आप उन्नति के चरम सीमा पे जाओ। है अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन नहीं जाना चाहते हो, क्या करें? तो प्यारे चलो, आप कन्या बालों का छठा शनि, देन धनु बालों का, धनु राशि का तृतीय शनि, मकर राशि का एकादश शनि, एक बहुत बड़ा लाइफ का 30 साल में इवेंट था, ख़त्म हो गया या ख़त्म होने के लिए और 6 महीना बाकी है। और मैं कहूँगा अभी कि इस 6-7 महीना में अगर कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लीजिए, अभी भी टाइम बढ़िया है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कन्या राशि में अभी ग्रहण लगने वाला है और कन्या और मीन इफेक्ट होंगे। हालांकि ये ग्रहण मान्य नहीं है, फिर भी ग्रहण तो ग्रहण होता है। प्लानेटरी ट्रांजिट तो रहता ही है, सूर्य तो केतु को क्रॉस करेगा, चंद्रमा तो राहु को क्रॉस करेगा, तो वो तो कॉन्साइड होंगे ही। कन्या राशि में अमावस्या पूर्णिमा तो होना है, तो ग्रहण तो होगा ही, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। तो उसमें क्या होता है, जब ग्रहण लगता है तो आप थोड़ा सा, आपको एक पुल बैक का एनर्जी मिल जाता है, आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं मिलता है। ग्रहण लगना जरूरी है कि आपको अगर हर एक राहु केतु का ट्रांजिट में 18 साल के अंदर अगर नई ग्रहण मिले, तो आपके अंदर पड़े हुए जितने पुराने स्टॉक्स हैं, मैल हैं, महिला हैं, कचड़ा हैं, गंदगी है, कैसे साफ? ग्रहण नहीं लगेगा तो साफ कैसे होगा? ग्रहण लगना जरूरी है, बुरा नहीं। लेकिन इस ग्रहणीय पद्धति में, इस ग्रहण पद्धति में आपके ज़िंदगी से बहुत सारे, आपको पता नहीं चलता है, बहुत सारे शक्ति चले जाते हैं, बहुत कुछ द्रव्य, वस्तु, विवेक, बहुत कुछ ऐसे चीज़ जो जीवन से दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो स्वाभाविक बात है उसका रिकवरी भी होता है। तो ये प्रोसेस है एक डिलीट और रिकवरी का। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उसको कितना स्वीकार करते हैं, क्योंकि आदमी जीवन में नया नूतनत्व को और नवीनता को इतना जल्दी स्वीकार कर नहीं पाता। और इस समय मकर राशि के लिए वही परिस्थिति आ गया है, और किसी के लिए नहीं आया है भी उतना नहीं आया है। इस ग्रहण का आप देखो, तीसरा साथ राहु बलम, बाहुबलम, तीसरा का राहु, तीसरा का शनि, और आने वाला समय में शनि तीसरा में जा रहा है। तो तीसरा में जाना मतलब आप समझ लो कि तीसरा 1.5 साल से एक्टिवेटेड था, अभी वहाँ शनि पहुँचेगा और 2.5 साल एक्टिवेट रहेगा। यार मकरू, अगर इमेजिन करो इस समय राहु तीसरा में नहीं होता और 7.5 का लास्ट हाफ चलता रहे, ज़िंदगी लुलपुंज होकर रह जाता। राहु तीसरा में है, बचा रहा है। ये रिवर्स मैकेनिज्म है कि आप कितने किस्मत वाले हो जो 7.5 साल में 7.5 के दौरान आपको ये कंजक्शन नहीं मिल रहा था, और अभी तीसरा हाउस देखिए। तीसरा हम लोग देखते क्या, किसी का कॉन्फिडेंस, पराक्रम, पावर, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, वहाँ राहु, वहाँ पर शनि। और क्या चाहिए यार ज़िंदगी में? तीसरा से सीधा उसका इम्पैक्ट 39 पे चला जाएगा। सो कितना भाग्यवान। जरूर यहाँ शनि का जब दृष्टि 3-9 में जाएगा तो पिता का स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम, बाकी जिसका कुछ पिता बचे उचे हैं, उन पिता लोग अगर बूढ़ा हैं, बीमार हैं, समहाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन और किसी का जिसका बहुत ज़्यादा बैटरी ख़त्म हो चुका है तो वो गया काम से, वो अलग बात है। लेकिन बेसिक बिंदु यही है कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है,
सारा खेल ले दे के कहाँ है, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। राहु यहाँ आके थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, राहु ओवर कॉन्फिडेंस का कारक है, और हालांकि गुरु के घर में है इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे ये आ जाएगा, आना नेचुरली सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा गुड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरा बेसिक दृष्टिकोण है, क्योंकि आप कितने सारे ऐसे ट्रांजिट देखते देखते आ रहे हैं। कोई भी कहीं हो, वायु तत्व का ग्रह जल तत्व राशि में जरूर, यूनिवर्सली नॉट गुड। इस पूरे वीडियो का मकसद यही है, मकर राशि थर्ड हाउस शनि, एंड ये आपको सीखना है, अभी कन्या राशि से सीखना है, धनु से सीखना है, मेष से, कि ये लोग क्या गलती किया। जैसे टूर्नामेंट वगैरह होता है ना, तो बड़े बड़े वीडियो स्क्रीन बना के दिखाते हैं कि देखो वो क्या गलती किया। मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ये तीनों कन्या और धनु और मेष, जिनको कोई गाइड देने वाला नहीं था, कोई कोच नहीं था मेरे जैसे, वो गलती किए और उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। यानी जो रिकवरी जोन था, क्योंकि इस समय अगर रिकवरी किए होते तो आगे चल के इनको आगे का समस्या समाधान कर देते। कि देखिए ऐसा समझ लीजिए कि गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल स्टेशन है या गैस स्टेशन है, आप उसमें गैस पेट्रोल भरते हो या बैटरी चार्ज करते हो तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही जैसे 7.5 साल में आपका सारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर अभी तीसरा में आ रहा है तो सारा पेट्रोल फिल करोगे, फिर चौथा में जाएगा तो मकरू वालों का ढैया लगेगा, फिर पंचम में लगेगा तो पंचम में जाएगा वृष राशि में तो पनौती लग जाएगा, उसके बाद फिर छठा शनि दे देगा। तो वो ऐसे समझ लीजिए कि इट विल बी द पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन या रिफिलिंग सेंटर या रिकवरी सेंटर की, जहाँ पर आप रिकवरी करोगे। वो जो रिकवरी जोन है वो तो आने के लिए अभी 15 साल बाकी है, 7.5 साल बाकी है। तो 7.5 साल के बाद एक मौका आपको मिलेगा, उसके बाद जाके एक दशम एकादश का मिलेगा। तो ये जो लंबा स्पान है, उसके लिए अगर आपको वो रिफिलिंग नहीं मिल रहा है, आपको वो रिकवरी नहीं मिल रहा है, वो बूस्टिंग नहीं मिल रहा है, वो बैकअप नहीं मिल रहा है, तो वहाँ जाके तो और कष्ट बढ़ेगा। उस समय चिल्लाओगे, ऋण में पड़ गया गुरुजी बचाओ, लॉस में हो गया गुरुजी बचाओ, धंधा नहीं चल रहा है गुरुजी बचाओ। पक्का है चतुर्थ शनि में अच्छे लोगों का दुकान नहीं चलता है। अभी देख लो वृश्चिक वालों का बड़े सारे आ रहे हैं, गुरुजी दुकान नहीं चल रहा है, सामने वाला चल रहा है, साइड वाला चल रहा है, मैं बैठा हूँ यहाँ मक्खी मार रहा हूँ। मक्खी मारो, क्योंकि वृश्चिक का तीसरा शनि था। उस समय आप रिकवरी पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिला था आप नहीं किए। कॉन्फिडेंस को यू कन्वर्ट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन एनीथिंग इज इन द बेस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लिमिट इज वेरी गुड, बट इफ इट कन्वर्ट इनटू ओवर कॉन्फिडेंस देन एवरीथिंग फ्यूज। वही किया वृश्चिक वाले, और अभी चतुर्थ का शनि बन के वृश्चिक का ढैया लगा के यू नेवर बिलीव रोंद दे रहा है, रगड़ रहे हैं एकदम। आप देख लो वृश्चिक वालों को, मन के अंदर, मन में शनि बैठा है, आज इधर चलो आज उधर चलो, मन है, एकाग्र नहीं है। और यहाँ बकरी मार्गी की अवस्था में तो और ज़्यादा परेशानी। हाँ, किसी को भूमि शनि बैठा है तो भूमि भवन वाहन में नहीं देगा, क्या देगा, बनेगा, करवाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, बनाएगा, इसमें तो, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। मतलब आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ले सकते। ढैया लगे और बोलोगे प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे पॉसिबल है? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट कंडीशन ढैया का तुला राशि का था। मैं ना उस समय कम से कम कई सारे 56-57 तो जिसमें सबसे बड़े दुकान में गया था, उनका दुकान का वास्तु संशोधन, वास्तु पूजा के लिए और डाउजिंग में एनर्जी टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी है। हम लोग उसमें जैसे 2 घंटा 3 घंटा का पूजा होता है, थोड़ा सा दुकान के अंदर हवन होता है, फिर डाउजिंग टेस्ट होता है, फिर पेंडुलम टेस्ट होता है, फिर दिया का टेस्ट करते हैं, फिर उसमें शांतिकरण करते हैं, दुकान बंद भी करते हैं, ये सारा काम करते हैं। आजकल उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है और पुसाता भी नहीं है, क्योंकि जिस रेट में पुसाता नहीं, तो बोला ठीक है दूसरा पंडित को भेज दें, जा रहे तू कर दे। ये सिनेरियो से अगर आप नहीं सीखते हो तो कल तीसरा का भी शनि मिल जाए तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। वही आया राम गया राम, बाबा जी का ठुल्लू, सब हो गए उल्लू, जो ये लोग आज हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि जितने मेरा जो गिनी पिग हैं, क्योंकि गिनी पिग मतलब मेरा लेबोरेटरी मंकी में जिनके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, क्योंकि हम जिसको रिसर्च करेंगे उसको छटा हुए होंगे ना,
जो सबसे निचले लेवल का कन्या राशि होगा, जो सबसे टॉप लेवल का कन्या राशि रहेगा, राजनीतिक कन्या राशि रहेगा, व्यवसायिक कन्या राशि, अलग अलग रहते हैं। तो हम उन लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं कि देखते हैं कि यार प्रोग्रेस तो होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ दुर्गुण और उसके कुछ कमी या उसके कुछ ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, जो कन्या राशि होने के बावजूद भी प्रोग्रेस नहीं मिला, धनु राशि होने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं मिला और मेष राशि होने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं मिला। मतलब क्या हो गया? अब तो मेष राशि का शनि 7.5 शुरू हो जाएगा। 7.5 हो गया तो रिकवरी अगर नहीं किया है, ठुकाई चालू। तो ये परिस्थिति, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है, क्योंकि अल्टरनेटली मकरू वाले मुझे ही परेशान करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। वीडियो में मैं देखा हूँ 1.5 लाख का व्यू, 1.5 लाख का व्यू है और उसमें लाइक 2-4 तो रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर देख क्यों रहे हो यार? कोई ना कोई शेयर किया होगा तभी देखे हो। कोई बात नहीं, दुख नहीं है उसके लिए, चलता है हम लोगों का बहता जोगी रमता पानी। 56 चैनल बना के संभालें, आगे चल के 108 बनाने का टारगेट है। कोई देखे नहीं देखे, मेरे लिए किताब है, विषय है, आप पढ़ो ना पढ़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। विषय ये है माय डियर मकरू, तीसरा में शनि जा रहा है। सम अप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ 5 मिनट में, हड़बड़ाओ मत। ये पीछे प्लेटफॉर्म था, 20 मिनट का प्लेटफॉर्म बना दिया कि क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 मिनट में आपको इस विषय का फाइनल क्रीम पॉइंट बताना चाहूँगा। तीसरा का शनि है और तीसरा का शनि आदमी को कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है, पराक्रम को बढ़ाता है, छोटे छोटे स्थान और यात्राओं को बढ़ाता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन विद द ब्रदर एंड सिस्टर एंड योर छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, ये सारे में बड़ा उछाल देते हैं। और उसके माध्यम से आपको बड़े सारे सोर्स ऑफ इनकम बोलिए, क्योंकि कलयुग है, हर चीज़ आदमी पैसा से समझता है। पैसा मिलेगा, पैसा होगा कि नहीं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। आध्यात्मिक विकास होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। इस समय मैं नहीं कह रहा हूँ कि अष्टम में केतु भी चलता रहेगा, ये वगैरह वगैरह, वो सब बात भूल जाइए। बस इस फोकस में यही, क्योंकि ठोका था शनि और बचाएगा शनि, लिया था शनि और देगा भी शनि। हालांकि शनि नहीं लेते, लेकिन तो लेके कर भी क्या करेंगे, वो तो वनकुलवासिनी, जंगल में रहने वाले। यहाँ अभी 2 बिंदु है। अभी जो 6 महीना टाइम पीरियड बचा हुआ है, और राहु के चक्कर में आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, आपको लगता है कि सब ठीक ठाक हो गया, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। हो तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ कंडीशन आपके लिए सूटेबल हो भी जाए, या फिर बोलोगे चलो ऐसे ही चलता है ज़िंदगी यार छोड़ो, या आप बोलोगे कि मेरा कोई मित्र बंधु नहीं है तो शायद सब स्वार्थी हैं यार, छोड़ो मित्र बंधु नहीं है यार। देख लो, मित्र बंधु बनाना पड़ता है। भगवान व्यक्ति के जीवन में मित्र बन के आते हैं, और जिसकी ज़िंदगी में मित्र नहीं है शत्रु है। जिसके जीवन में मित्र नहीं है उसके जीवन में अकेलापन है। और मित्र इसलिए नहीं बनता है कि निहायत स्वार्थी रहोगे यार, मेरा बात कष्ट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी सबका मित्र होता है। हाँ, कुछ साधक अदक है, हम जैसे पागल वगल बैठे ध्यान करने, योग करने में अपना ज़िंदगी का 4 घंटा दे दिया, 24 घंटा से तो 20 घंटा, फिर कुंडली देखने में दे दिए, तो वो विषय बिंदु अलग है। लेकिन आप आम आदमी जो जिंदा है, वो घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, फिर अगर आपके पास नहीं है देन फिर, और है तो समझ लो कि आप भाग्यशाली हो, और नहीं है तो आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, मित्र बंधु कैसे बनाएंगे। और चलो एक बिंदु में बता दूं कि स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम्स, डिफरेंट छोटे बड़े प्रोग्राम करो तो उसमें कुछ लोग टकराएंगे, अच्छे लोग आएंगे, फिल्टर कर लेना तो अच्छे मित्र मिल जाएंगे। दूसरा, बिना मतलब किसी के भी घर में जाके बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, उनके तक पब्लिक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। पीआरओ आजकल बड़े बड़े फैक्ट्री में बनते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पीआरओ अच्छे संपर्क और अच्छे संबंध अलग अलग विषय बिंदु है, जो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी आदमी को अच्छे प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका पीआरओ अच्छा हो, उसका पब्लिक रिलेशन अच्छा हो, उसका लोक संपर्क अच्छा हो, उसका जनसंपर्क अच्छा हो, उसका जन संबंध अच्छा हो। अगर संबंध संपर्क अच्छा नहीं है फिर आप नहीं बढ़ सकते, ये पहला बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीसरा शनि में दे देगा, ये काम कर देगा, आपके अंदर वो रुचि आ जाएगा जो आपके मन में आइसोलेशन था, कौन जाए कौन बैठे, पड़े रहो मत जाओ, अरे छोड़ो ये सब ऐसे ही हैं, धोखा दे देते हैं, और किसको अपना समझोगे, सब
कोई अपना होता नहीं है, ये बनते हैं अंदर 7.5 के समय में भावना, आइसोलेशन बनना, संन्यास भाव बनना, या मन में इस प्रकार के थॉट प्रोसेस बिल्डअप होना। लेकिन जीवन परिवर्तनशील, मन परिवर्तनशील, परिवर्तन होता है, होगा, होके रहेगा, कोई बायकालाल नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तीसरा का शनि के लिए अगर अभी से आपके पास प्रिपरेशन है, याद करिए 9 महीना पहले बताया था भाई सीखो, अभी कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है, सीखना चालू करो, अपने को टाइम दो। अब ये ग्रहण के बाद, यानी इस महीना के बाद, यानी आपके नवम क्षेत्र में सूर्य केतु इनका गोचर हो जाने के बाद आपको एक नया परिवर्तन देखने में आएगा। कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग ज़िंदगी में आएंगे, कुछ लोग पूरे अकेले हो जाएंगे, और कुछ लोगों का ज़िंदगी हरा भरा हंसी खुशी में बीतेगा। लेकिन अगर आप उसमें अपना ताव भाव, घमंड, जिद्दी, अकेलापन और अलग होने का मतलब मेरे को पूछो, तो फिर आप लॉस में रहोगे। आप इन्वॉल्व होना, मिलने का कोशिश करना, सबको ये अनुभव होने नहीं देना कि आपका 7.5 लगा था या शनि महादशा चल रहा है। बी सिंपल एंड कूल एंड काम एंड रिलैक्स, ये पहला बात। दूसरा ये है कि वर्तमान समय में प्रिपरेशन, क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो जो भी योग, बयान, ध्यान, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह घूमना, घर छोड़ो वगैरह, वो सब बोला हूँ, रिपीट बोलने का आवश्यकता नहीं है। अग्निहोत्र, बलि वैश्य, योग निद्रा, और बिना योग निद्रा का तो ज़िंदगी में प्रोग्रेस के बारे में सोचने से बड़ा बेवकूफ़ी तो और कुछ धरती में हो ही नहीं सकता। मतलब समझ लो जीरो है। आप जनरली एक कीड़े हो, योग निद्रा नहीं करते हो, अग्निहोत्र नहीं करते हो, बलि वैश्य नहीं करते हो, तो कीड़ा ही समझना बस, उससे ज़्यादा और नहीं समझना कभी। मैं नहीं कह रहा हूँ ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, धर्म इत्यादि, वो तो अलग बात है। नेक्स्ट, जो तीसरा शनि जब आएगा आपका, तीसरा कॉन्फिडेंस। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, हनुमान और रावण, दोनों का अगर देखते हैं कुंडली को, तो तुला राशि का तीसरा शनि हनुमान का, पराक्रम, प्रचंड, और शायद रावण का चतुर्थ शनि हुआ तुला राशि का, उच्च का, डोमिनेट कर गया। इसलिए ये बजरंग वाली, और इसलिए वो रावण, दशानन, दशाशीष, कितना सारा नॉलेज, ज्ञान, एवरीथिंग होने के बावजूद भी वो उसके ऊपर ओवर पावर कर गया। जो देवताएं डरते थे उसको, और चतुर्थ का शनि, मन का शनि, तो उसको पाप प्रवृत्त करा दिया, दूसरे का बीवी हरण कर लिया, वगैरह वगैरह। चलिए वो तो अभी बड़ा विषय आ गया। यहाँ इस वीडियो का मूल मकसद, माय डियर मकरू, इन 3 राशि वालों से सीखो। अपने को ऑलरेडी मैं 9 महीना पहले बताया था, पढ़ो, सीखो, बढ़ो। अभी ग्रहण के बाद, ये सूर्य ग्रहण जैसे हो गया, तो अभी आपके लिए इस समय, क्योंकि मकर राशि का 8 और 9 हाईली एक्टिवेटेड रहे, और मन में दोनों प्रकार के इम्पैक्ट, इधर 6 और 8 और 9, क्योंकि आपका ज़िंदगी में सुपर एक्टिवेट होके पड़ा है। एक तरफ कामना वासना का वृद्धि और एक तरफ आध्यात्म का रुचि। लेकिन इस समय अगर उस रुचि को आप समझ नहीं पाए, हर एक, देखो आगे महादशा क्या फल देने वाला है, पूर्व दशा का एंड पार्ट उसको प्रिपरेशन करवाता है। सोचिए शनि महादशा में मुझे घूमना है, तो मेरे को एक बुलेट दे देगा, एक जिक्सर दे देगा, एक अपाची दे देगा, एक स्कॉर्पियो दे देगा, एक मेरे को मतलब घूम नहीं, फिर घुमाएगा कैसे? तो वो प्रिपरेशन कर देगा, आइटम दे दे, घूमो, गाड़ी दे, आप घूमते हो। तो वो दशा आएगा तो फिर आपके पास एसेट है, शनि बाबा आपको लेके अपना काम करवा देगा। नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही है, ये जो बाकी 6 महीना का टाइम पीरियड अभी बच रहा है, दिस इज़ प्रिपरेशन फॉर दैट नेक्स्ट 2.5 साल, थर्ड शनि, राजयोग शनि, जो 30 साल में एक बार आता है या 27 साल में एक बार आता है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है
तो वहाँ फेल खाओगे। तो क्या क्या प्रिपरेशन, आगे दूसरा वीडियो में इंतज़ार करिए, लंबा हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी, मैं लंबा नहीं बना रहा हूँ, बाई मिस्टेक बन गया। तो वो क्या प्रिपरेशन हो सकता है पर्टिकुलरली फॉर मकर राशि के लिए, वो उसके ऊपर मैं आगे आपका प्रश्न आया तो बनाएंगे। लेकिन इस समय मैं इतना बोल के इस विषय को समापन कर रहा हूँ। डू मोर सत्संग विद द स्पिरिचुअल गुरुज। आप बोलोगे हम यूट्यूब में सुन लेते हैं, कोई काम का नहीं होता है सुन लेना। इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल पीपल, पर्टिकुलरली मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, या आने वाला 7.5 के लिए ये ओनली इन्फॉर्मेशंस हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी चेतना से, किसी भी सदगुरु से, किसी भी ऐसे गुरु से, किसी भी ऐसे सत्संगी से, भले छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, आपके शहर में अगर कहीं भी कथा प्रवचन हो रहे हों, कोई भी बाबा माबा कबा टबा ढबा जाए प्रवचन कर रहा हो, आप प्लीज़ जाओ, एक नंबर। दूसरा, आपके शहर में कोई भी बाबा माबा कबा ढबा का किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आश्रम हो, आप प्लीज़ जाओ। क्या करने? बोला सत्संग का सेवन करने। बोले क्यों बोल रहे हो? आगे वाला वीडियो में बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। इट इज़ द ओनली वन प्रोसेस टू हील योर सेल्फ। यज्ञ का बहुत बता दिया, हवन का बहुत बता दिया, पूजा पाठ का बहुत बता दिया, पीपल वृक्ष में परिक्रमा बहुत बता दिया, और साथ में दिया जलाओ, छाया दान करो, तुला दान करो, ग्रह शांति करो, बहुत बता दिया। जिनको करना था कर चुके, अभी नहीं करेंगे मकरू वाले। अभी तो उनका पूँछ निकलेगा, मूँछ निकलेगा, सींग निकलेगा, पर निकलेगा, और बोलेंगे हम तो उड़ेंगे। उड़ो, 2.5 साल के बाद मिलेंगे। ढैया जब शुरू होगा तब आना। बोला का हुआ? बोला तनी फट गया है गुरु जी, थोड़ा सिलाई विलाई कर दो। बोला अभी नहीं, फट के फुल होने दे, पंचम का शनि होने दे, आ जाना, मोची अट्ठा लगाऊंगा, सिलाई कर दूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो बाप उड़ोगे। ये उड़ने में अगर आप चेक देना चाहते हो, या ऐसे समझ लो कि आप इस उड़ने का प्रोसेस को एक कंट्रोल पे लेके चलते हो, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पीड नहीं होगा तो पक्का कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। तीसरा का शनि हो और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। धनु वालों को देखो ना, बड़ा भूल ओवर कॉन्फिडेंस घूम रहा है, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के छोड़ देंगे, पलटा के रख देंगे। बोले हाँ हाँ तुम बहुत उखाड़ने वाले हो, हम बहुत देखे हैं भाई, आने दो, ढैया आ रहा है धनु, सब निकाल देगा अभी। हाँ ठीक है। धनु का चतुर्थ पंचम बड़ा प्रॉब्लमेबल रहता है, दोनों डिस्ट्रक्टिव रहता है, एक बीच का हो जाता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इस समय लोहा वगैरह का शेयर में, लोहा, कोयला, तेल, सोना, इन सब शेयर को थोड़ा सा देख के हैं, अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन आगे धड़ाम कर जाएगा। तो बाप इसमें कंप्लीट इतना ही बात है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजर हो, नहीं, अगर आप आदमी हो, खाते पीते कमाते नौकरी करते बिजनेस करते हो, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए काम नहीं है। आप जाओ, कोई करता है तो जाओ, कोई आश्रम में संत मठ पर, दारुआ हो, मदुआ हो, रणुआ हो, भंडुआ हो, कोई भी बाबा हो, बाबा है तो जाओ। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में वास्तु रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या है, घर गम बम 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 लग रहा है, दम 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 लग रहा है, घर में आपका मन नहीं लग रहा है, रुचि नहीं लग रहा है, भारी लग रहा है, घर में किसी भी प्रकार का अशांति पर वगैरह चल रहा है, तो संत आगमन, संत आमंत्रण करिए। हालांकि ओरिजिनल संत तो जल्दी जाता नहीं है, और जाते भी, जाएंगे भी कहाँ, इसे व्यस्त रहते हैं, उन्हें पता है। लेकिन आपका संभव तो हो इस समय मकरू के लिए जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, कोई भी ऐसा संत आपको इजीली अवेलेबल हो जाए जो पूजा, मतलब नित्य गायत्री साधक हो, चंडी पाठ साधक हो, भागवताचार्य हो, भागवत पाठ करता रहे, ऐसा कोई पंडित मिल जाए। दो रास्ता है, या तो अगर वो घर में आके आपका कुछ भी नहीं करता है तो केवल बोलेंगे कि आओ भाई खा लो थोड़ा सा, बस आपको आमंत्रण है, भोजन कर लीजिए, इतना कर लेना और घर थोड़ा दिखा देना। उसका एक चल के देख लेना ही आपके घर से बड़े सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को डिलीट कर देता है। अगर नृसिंह साधक मिल जाए, नित्य नृसिंह का नृसिंह कवच पाठी, तो और बढ़िया। ये सब बोल रहा हूँ, इसके पीछे बड़े सारे रहस्य हैं। 7.5 लगने से घर में कौन सा एनर्जी चलता है, घर में अगर और भी 7.5 किसी एक साथ में है, या घर में अगर किसी लोग का ढैया या 7.5 में ज़्यादा परिवार में जन्म हुए हैं, चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, कोई भी राशि हो, या मेष राशि, और इसी समय 7.5 चलता हो, तो कुछ घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो स्टॉक रहना या वास्तु के लिए, तो ऐसे संत महात्माओं को अगर बुला के एक चक्कर लगा लेते हो घर का, उनका चरण रज घर में गिर जाता है, तो वो अपने से वो सारे समेट के ले जाते हैं नेगेटिव एनर्जी।
आप बोलोगे अंधविश्वास, झूठ, कोई बात नहीं, मर्जी आपका। आपको लगता होगा आचार्य संजय पंडा को बुलाओ, संजय जी जाएंगे, पैसा वैसा दान दक्षिणा लेके आएंगे। मैं आपके पास का बात बता रहा हूँ यार, मुझे नहीं। मैं तो खुद ऐसे ही परेशान में हूँ ये कुंडली देख देख के ठीक है, ये मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लेता हूँ, या थोड़ा सा गैप मिलता है तो वीडियो आज आगे से मेरा वीडियो बहुत घट भी गया है। तो किसी भी संत महात्मा का इस समय, मैं नहीं कह रहा हूँ हर दिन बुलाओ, भले 1 महीना में 1-2 आपको फील हो जाएगा कि ये, और अगर पॉसिबल है जो नित्य अभ्यासी है, जैसे उसके लिए बहुत सारे पूजा पाठ का आवश्यकता नहीं रहे। जैसे सोचो कि मैं डेली एक दिन भी नहीं है जो चंडी पाठ नहीं करता, कवच किलक अर्गल या काली माँ का कवच किलक अर्गल, अथर्वशीर रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और सप्तश्लोकी, ऐसे जो भी पाठ करता हूँ, या त्रिसंध्या गायत्री करता हूँ, या अग्निहोत्र करता हूँ, या डेली नित्य का भागवत, चाहे देवी भागवत हो या श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो या चंडी पाठ हो, भले थोड़ा भी पाठी हूँ या नित्य पाठी होना चाहिए, रेगुलर, खंडित नहीं। ऐसा व्यक्ति जब आपके घर में आप बुलाते हो तो बोलते हो महाराज कुछ भी थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए या पूजा कर दीजिए। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, किसी का वास्तु करेक्शन करने के लिए, तो पहले बैठते हैं, 1-2 घंटा का पूजा होता है, फिर 1 घंटा का हवन होता है, फिर डाउजिंग वगैरह एक्टिवेट करते हैं, फिर काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को बुलाते हैं। तो वो एनर्जी आना, उसका जल को आपके घर में छिड़कना, ये एक स्टेप बाय स्टेज बता रहा हूँ आपके द्वारा जितना हो। ऐसा नहीं कि फिर एकदम लग पड़े ऐसे पंडित बुला के ज़बरदस्ती करो, वो बोलेगा हम करते नहीं हैं, बोला करो हम जानते नहीं हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपका किस्मत जितना रहेगा, जैसे वाला भी मिल जाए, ऐसा पंडित आपके आसपास। एक तो पहला क्या बताया, आपको जाना है, उसके बोले क्या करेंगे जाके, बोले उखाड़ोगे, कुछ नहीं करना है, जाके बैठे रहना आश्रम में, थोड़ा सेवा दे देना, थोड़ा झाड़ू कर देना। अगर आपके आसपास कोई भी मठ मंदिर है, बोले इतना साल से कहाँ लो छुपे थे महाराज, ये सब बात नहीं बोले, अभी बोल रहे हैं। जब जैसा ट्रांजिट तब तैसा बात। अभी 6, 8, 9 एक्टिवेट है, तब उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता इसको। अब बोले गुरुजी 3 साल पहले बताए थे पीपल गछ में परिक्रमा, अभी नहीं बताते, नहीं है योग। साल में 1 या 2 ही बार मिलता है पीपल गछ के नीचे स्नान, आप बोलोगे डेली नहीं बताते हो, तो पंचांग उल्टाते रहते हैं। और समझ में आया कि कंजक्शनल प्लानट डिग्री का है तो आपको बताते हैं, आप बोलोगे डेली बता दो, पगलाए होगा, कोई काम का नहीं होता। अब सोचो ग्रहण के दिन में जो हम लोग डाल क्षेत्र जड़ और मदांग कलेक्शन करते हैं, अभी करने से कोई काम देगा क्या, नहीं देगा। पुष्या, शनि पुष्या में, रवि पुष्या में, गुरु पुष्या में जो कलेक्शन है, जो भी जड़ी बूटी का संग्रह करते हैं, जो रखे हैं, तभी तो इस सब का दाम इतना कॉस्ट है। एक छोटा सा डंठल, आप समझते हो ना, ये एक इतना छोटा सा डंठल का कीमत सर्वनिम्न 50,000 तक जाता है, मिलता नहीं। अब सोचो एक बार, शमी पेड़, ऐसे तो आधा देखे नहीं होगे, शमी पेड़ का जड़ शनि पुष्या में कलेक्शन ले लो, मेरे पास जो था खत्म हो गया, आते ही खत्म नहीं है। तो जिस पंडित के पास है उसके पास जाऊंगा, वो पंडित जानता है आचार्य संजय तो मल्टी मिलियनर वाला एस्ट्रोलॉजर है, मेरे को क्या बोलेगा, फ्री में ले लो, नहीं बोला, अरे यार एक आदमी दुखी आदमी है, देना है। वो थोड़ी बोलेगा दान दे देते हैं, आ जाओ, नहीं देगा तो अपना रेंट हाँकते हैं। ये सब बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को खाली पत्थर और रत्न पता है। तो काम ये सामने देख लो, आदमी पहन के घूम रहा है यहाँ, तो चमत्कार करके रख देता है। या आप देख लो ये सफ़ेद अकवन और अपराजिता, नवरात्र आ रहा है, नवरात्र के 10वें के दिन, जिस दिन अपराजिता का स्नान होता है और उस समय शनि पुष्या पड़ जाए, इमेजिन करो कितने आदमी पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ का लोगों के अंदर शायद ही कोई ले दे के 5-10 पागल के पास होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये काम भी ऐसा करता है। तो वो उस समय नहीं था, इस समय है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इस 2 पार्ट को, इस वीडियो का पूरा मेन मकसद है। तीसरा में शनि जा रहा है, तीसरा में शनि जाना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस में बकरी मार्गी में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी आज ज़िंदगी में ले डूबता है, जिसके कारण उसके जीवन में सफलता मिलने की जगह में विफलता मिलता है। ओवर पावर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर इस समय आपके घर में ऐसे संतों का आगमन होना और आपको ऐसे संतों के पास जाना, ये 2 कार्य
अभी इस समय अगला 6 महीना के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और करते हो तो इसका परिणाम आगे चल के आप खुद देख लेना। धन्यवाद, नमस्कार। सुबह सुबह ज़रूर वॉकिंग करो, टहला करो, जॉगिंग करो, वरना पड़े रहो बूढ़ा बन के।